भारत के 15 लाख वर्कर्स पर छाया संकट। खतरे में पड़ रहा मजदूरों का रोजगार। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को हो रहा नुकसान। दोस्तों, विकास की पटरी पर सरपट दौड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी में तगड़ा ब्रेक लगने वाला है। ये ब्रेक ऐसा होगा जो गुजरात के लोगों के चूल्हे हिला देगा, लाखों लोगों को सड़क पर ला देगा, व्यापारियों के धंधे बंद करा देगा और चमकती हुई दुनिया में काम करने वाले लोगों की जिंदगी में अंधेरा भर देगा। कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हालात ऐसे होंगे कि आपका दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। ये सब होगा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो भारत में लाखों लोगों की जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। आखिर रूस और यूक्रेन युद्ध ही इसके लिए क्यों जिम्मेदार है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको जंग के चलते भारत में बर्बाद हो रहे उद्योग धंधों की पूरी व्यथा सुनाऊंगा। ये भी समझाऊंगा कि ऐसे हालात को देखते हुए मजदूरों की नींद क्यों उड़ी हुई है, क्यों उनके दिन का चैन छिन गया है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो को बीच में ही स्किप कर दिया तो आप वो सब जानने से महरूम रह जाएंगे जिसे लेकर आपके मन में सवाल कौंध रहे थे। तो अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको शुरू से अंत तक ये वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के उद्योग और वहां काम करने वाले लोगों पर कैसे रूस यूक्रेन जंग काल बनकर मंडरा रहा है ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर इस युद्ध से हमें अब तक क्या क्या नुकसान हुए हैं और आगे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को कितना नुकसान, वैश्विक व्यापार वृद्धि पर पड़ रहा असर। दोस्तों, अगर आप भारत में रह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यहां से 5000 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है उसका असर भारत पर नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। वहां के घटनाक्रम से भारतीय अछूते नहीं है। भारत का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ व्यापारिक रिश्ता भी है और भारत के काफी नागरिक इन दोनों देशों में रहते हैं। यूक्रेन में ज्यादातर लोग पढ़ने जाते हैं, वहीं रूस में पढ़ाई के साथ साथ कई भारतीय नौकरियों के लिए भी जाते हैं। दोनों देशों के बीच जंग का कारण न सिर्फ भारतीय नागरिकों को आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि मेरे और आपके घर का बजट तक गड़बड़ा रहा है। रूस में भारतीय दूतावास के मुताबिक तकरीबन 14,000 भारतीय रूस में रहते हैं, जिसमें से तकरीबन 5,000 छात्र हैं जो मेडिकल और दूसरे टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा 500 बिजनेसमैन हैं जो चाय, कॉफी, चावल और मसाले के व्यापार से जुड़े हैं। वहां केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ा एक स्कूल भी है जिसका स्टाफ भी भारत से आता है। भारतीय दूतावास में काम कर रहे ज्यादातर कर्मचारियों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में कुछ स्थानीय छात्र भी पढ़ते हैं जिन पर इस युद्ध का सीधा असर पड़ रहा है। भारत से यूक्रेन जाने वालों में सर्वाधिक संख्या छात्रों की है। इनमें से ज्यादातर डॉक्टरी की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं। ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 18,000 से 20,000 है। मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में भारत के मुकाबले आधे से भी कम खर्च पर हो जाती है। इस वजह से छात्र वहां जाकर पढ़ने के विकल्प को चुनते हैं। लेकिन अब इनके कैरियर पर भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि जंग के कारण ये सभी भारत लौट आए हैं और इनकी पढ़ाई दोबारा कब शुरू होगी कोई नहीं जानता, जिसके कारण इन बच्चों को अपने भविष्य की खासी चिंता सता रही है। वहीं इनके माता पिता भी इसे लेकर खासे परेशान हैं और केंद्र सरकार से कोई रास्ता निकालने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस संकट का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही कह दिया था कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतें बढ़ेंगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण होंगी। और ऐसा ही हो रहा है। इन दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के चलते तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। ऊर्जा क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा के मुताबिक भारत 85% तेल आयात करता है, जिसमें से ज्यादातर आयात सऊदी अरब और अमेरिका से होता है। इसके अलावा भारत इराक, ईरान, ओमान, कुवैत, रूस से भी तेल लेता है। दरअसल दुनिया में तेल के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश सऊदी अरब, रूस और अमेरिका हैं। दुनिया के तेल का 12% रूस में, 12% सऊदी अरब में और 16 से 18% उत्पादन अमेरिका में होता है। डॉक्टर तनेजा के मुताबिक अगर इन तीनों में से 2 बड़े देश युद्ध जैसी परिस्थिति में आमने सामने होंगे तो जाहिर है कि इससे तेल की सप्लाई विश्व भर में प्रभावित होगी। लिहाजा अब रूस प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल है, जबकि अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से। लिहाजा तेल की कीमतों की मार जनता पर पड़ रही है। वहीं अगर प्राकृतिक गैस की बात करें तो भारत की कुल ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 6% है और इस 6% का 56% भारत आयात करता है।
यह आयात मुख्य रूप में कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे जैसे देशों से होता है। कुएं से पहले गैस निकाली जाती है, फिर उसे तरल किया जाता है और फिर समुद्री रास्ते से यह गैस भारत पहुंचती है। इस वजह से इसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG कहा जाता है। भारत लाकर इसे PNG और CNG में परिवर्तित किया जाता है, फिर इसका इस्तेमाल कारखानों, बिजली घरों, CNG वाहनों और रसोई घरों में होता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच LNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। रूस पश्चिमी यूरोप प्राकृतिक गैस का बड़ा निर्यातक है। इस क्षेत्र में सारी पाइपलाइन बिछी हुई हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध के कारण आशंका के बादल भी मंडरा रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके कारण कभी सप्लाई बाधित हो सकती है, लिहाजा ये आशंका भी LNG की कीमतें तेजी से बढ़ा रही हैं। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि रूस 40% तेल और प्राकृतिक गैस यूरोप को बेचता है। अगर उसने भी यह बंद कर दिया तो स्थिति खराब हो सकती है। इस युद्ध के बीच अमेरिका कोशिश कर रहा है कि दूसरे देश जैसे कतर से LNG का डाइवर्जन यूरोप की तरफ करा सके। LNG के लिए कतर के सबसे बड़े ग्राहक देश हैं भारत, चीन और जापान। अगर कतर अमेरिका के दबाव में LNG यूरोप को देने के लिए तैयार हो जाए तो वो किसके हिस्से से जाएगा? जाहिर है भारत का हिस्सा भी कुछ कटेगा, और ऐसा ही हो रहा है, जिससे भारत में गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि LNG की कीमतों में उतनी तेजी नहीं आई है जितनी तेल की कीमतों में। इसकी वजह है कि तेल की कीमतें क्षेत्रीय बाजार में तय होती हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। भारत का जिन देशों के साथ LNG कॉन्ट्रैक्ट है वो लंबे समय के लिए है और कीमतें कई सालों के लिए पहले से तय हैं। दोस्तों, तेल और नेचुरल गैस के बाद इस संकट का तीसरा बड़ा असर खाद्य तेल पर पड़ रहा है, जिसके दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दरअसल यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा रिफाइंड सूरजमुखी के तेल का निर्यातक देश है। दूसरे स्थान पर रूस है। इन दोनों देशों से भारत तेल मांगता है, लेकिन युद्ध के कारण इनके सप्लाई पर खासा असर पड़ा है, जिससे इनके दाम बढ़ रहे हैं। यही नहीं, कुछ दिनों पहले इनके भारतीय बाजार में किल्लत भी होने लगी थी। खाद्य तेल के अलावा यूक्रेन से भारत फर्टिलाइजर भी बड़ी मात्रा में खरीदता है। भारतीय नेवी के इस्तेमाल के लिए कुछ टरबाइन भी यूक्रेन भारत को बेचता है। युद्ध का ही नतीजा है कि भारत के कुछ राज्यों में हाल में यूरिया का संकट खड़ा हो गया था और इसकी कालाबाजारी होने लगी थी। इसके अलावा भारत रूस से मोती, कीमती पत्थर जैसे हीरे और धातु भी आयात करता है। इनमें से कुछ का इस्तेमाल फोन और कंप्यूटर बनाने में भी होता है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण इसकी सप्लाई पर खासा असर पड़ा है, जिससे गुजरात में छोटे हीरे उद्योगों के बंद होने तक की नौबत आ गई है, जिसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस युद्ध के चलते अप्रैल के महीने में विश्व व्यापार संगठन ने इस साल वैश्विक व्यापार वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 4.7% से घटाकर 3% कर दिया था। दोस्तों, रूस भारत से चाय करीब 13% आयात कराता है, लेकिन युद्ध ने निश्चित रूप से चाय निर्यातकों के रातों की नींद हराम कर दी थी। हालांकि 2 महीने की रुकावट के बाद भारत रूस को फिर से चाय निर्यात शुरू कर चुका है। चाय, चावल, फल, कॉफी ले जाने वाले कंटेनर बड़े पैमाने पर जॉर्जिया के बंदरगाहों के माध्यम से रूस पहुंच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र कॉमेट्रेड के डेटाबेस के अनुसार साल 2021 के दौरान भारत ने रूस को करीब 84.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चाय निर्यात किया था। महीनों बाद वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य हो रही है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत के एक्सपोर्ट के कारोबार में शामिल व्यापारियों की नींद उड़ा दी थी। फार्मास्यूटिकल्स, मूंगफली, सेरेमिक, आयरन एंड स्टील, चाय, पेट्रोलियम आदि के निर्यात के कारोबार से जुड़े भारतीय व्यापारियों को रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। लेकिन ये तो केवल वानगी भर है। असल कहानी के बारे में मैं जब आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध का साइड इफेक्ट, गुजरात की डायमंड इंडस्ट्री को तगड़ा झटका, 15 लाख वर्कर्स की कमाई पर पड़ा असर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का असर गुजरात की डायमंड इंडस्ट्री पर भी दिख रहा है और इसके चलते 15 लाख लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ रहा है। इस लड़ाई का सबसे अधिक नेगेटिव असर सौराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में दिख रहा है, जहां प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग के लिए कई यूनिट्स रूस से छोटे छोटे हीरे मंगाती है। बड़े आकार के हीरों की प्रोसेसिंग मुख्य रूप से राज्य के सूरत शहर में मौजूद इकाइयों में होती है। गुजरात की डायमंड इंडस्ट्री के 50% वर्कफोर्स स्मॉल साइज डायमंड्स पर काम करती है। राज्य की डायमंड यूनिट्स ने वर्कर्स और पॉलिशर्स के वर्किंग घंटों में कटौती की है, जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़ा है। युद्ध के चलते रूस से छोटे छोटे हीरो की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस वजह से गुजराती कारोबारी कच्चा माल अफ्रीकी देशों या अन्य स्थानों से खरीदने के लिए बाध्य हुए हैं। भारत से निर्यात होने वाले कट और पॉलिश्ड हीरे का 70% हिस्सा अमेरिका का होता है और अमेरिका ने रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लिहाजा उसने भारतीय कंपनियों को मेल भेजकर सूचित कर दिया है कि वो रूस के सहयोग से बनने वाली यानी रशियन ओरिजिन चीजों को न खरीदें। इस वजह से सौराष्ट्र के भावनगर, राजकोट, अमरेली और जूनागढ़ जिले के साथ साथ राज्य के उत्तरी हिस्सों में हीरो का कारोबार प्रभावित हुआ है। दोस्तों, संकट की इस घड़ी में सारे व्यापारी प्रधानमंत्री मोदी की ओर आस भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि संकट की इस घड़ी में उन्हें कोई बाहर निकाल सकता है
तो वो है पीएम मोदी। जय हिंद, जय भारत।